कालिदास जी माँ सरस्वती के परम भक्त थे। एक बार उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार हो गया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो गया है और उनको कोई भी नहीं हरा सकता। उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है और वह सबसे बड़े विद्वान हैं। उनके इस घमंड को दूर करने के लिए माँ सरस्वती ने एक लीला रची। एक बार कालिदास जी शास्त्रार्थ के लिए पड़ोसी राज्य के लिए जा रहे थे। गर्मी का समय था। रास्ते में प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो गया। कुछ समय के पश्चात उनको एक कुआं दिखाई दिया जिस पर एक लड़की पानी भर रही थी। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा। लड़की ने उनसे उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने इसे अपना अपमान समझा कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, इतना विद्वान हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। वह कहने लगे कि तुम अभी बहुत छोटी हो, घर में किसी बड़े को भेजो, वह मुझे अवश्य जानते होंगे। लेकिन लड़की जिद करने लगी और उनसे उनका नाम पूछती रही। कालिदास जी कहने लगे, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। लड़की पर कालिदास जी की अहंकार भरी बातों का कोई प्रभाव ना हुआ और वह कहने लगी कि आप मुझे बताइए, सबसे बलवान कौन है। कालिदास जी ने जवाब देने में असमर्थता जताई। लड़की बोली, सबसे बलवान तो धरती पर भूख और प्यास है। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े बलवानों को झुकने दे। आप प्यास से तड़प रहे हैं। छोटी सी लड़की के दिए गए तर्क का कालिदास जी के पास कोई उत्तर नहीं था। कालिदास जी ने पुनः उससे पानी मांगा तो वह कहने लगी कि पहले आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। इस बार कालिदास जी कहने लगे, मैं राहगीर हूँ, पथिक हूँ। लड़की ने उत्तर दिया, संसार में दो ही पथिक हैं, आप उनका नाम बताइए। कालिदास जी ने पुनः असमर्थता जताई। लड़की बोली, पथिक वो होता है जो बिना रुके, बिना थके अपनी मंजिल तक पहुँचता है। ऐसे पथिक संसार में केवल दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरे चंद्रमा, जो बिना थके चलते रहते हैं। लेकिन आप तो अभी से थक गए हैं। इतना कहकर लड़की घर के अंदर चली गई और एक वृद्ध महिला घर से बाहर आई और वह कुएं पर गई। कालिदास जी ने उससे पानी मांगा तो उसने भी कालिदास जी से उनका परिचय पूछा। कालिदास जी ने कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। वृद्ध महिला कहने लगी, मेहमान तो संसार में दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। वह कब चले जाएं पता ही नहीं चलता। अब तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। कालिदास जी का क्रोध बढ़ने लगा, उनको झुंझलाहट होने लगी। उनकी सहनशीलता अब समाप्त हो रही थी। लेकिन उन्होंने वृद्ध महिला से कहा कि मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। वृद्ध महिला कहने लगी, सहनशील तो संसार में दो ही हैं, एक पृथ्वी और दूसरे वृक्ष। पृथ्वी पापी और पुण्य आत्मा दोनों का भार सहन करती है। पृथ्वी का सीना चीर कर उसमें बीज बोया जाता है, लेकिन वह अन्न के भंडार भर देती है। और वृक्ष, उनको पत्थर मारो तो वह मीठे फल देते हैं। तुम अपना परिचय गलत दे रहे हो, सत्य बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। वह कहने लगे, मैं हठी हूँ। महिला ने उत्तर दिया, हठी तो संसार में केवल दो ही हैं, एक नख और दूसरे केश। इनको जितना भी काटो फिर से बढ़ जाते हैं। अब अपना सही परिचय दो, तभी पानी पिलाऊंगी। इस बार कालिदास जी कहने लगे, मैं मूर्ख हूँ। महिला ने कहा कि मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरे दरबारी जो राजा की दया दृष्टि पाने के लिए उसकी गलत बात को भी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सराहना करते हैं। कालिदास जी के लिए सभी उत्तर अकाट्य थे। कालिदास जी अब कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वह वृद्ध महिला के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी और उनसे पानी मांगा तो वह वृद्ध महिला कहने लगी, पुत्र उठो। जब कालिदास जी ने उठकर ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी हुई थी। माँ सरस्वती ने कहा, पुत्र, तुमको अपने ज्ञान और मान प्रतिष्ठा पर बहुत घमंड हो गया था। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, ना कि अहंकार। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए
मुझे यह लीला रचनी पड़ी। अब कालीदास जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी। माँ ने उन्हें पानी पिलाया और आशीर्वाद दिया। माँ शारदा ने कालीदास जी को शिक्षा दी कि अपने ज्ञान या अपनी किसी भी उपलब्धि पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आशा करती हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।